एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के टीयर 1 के ईडीएम क्वेश्चंस जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट नेक्स्ट डोर इज स्टार्टिंग टू मेक मी व्हाट एक्सट्रीमली एंग्री। टू मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ड्राइव मी अप द वॉल। ड्राइव मी अप द वॉल। अगला है, देखो ड्राइव मी अप द वॉल, वॉल कहीं है, वॉल के ऊपर चढ़ना है ना, अप द वॉल, तो इसका क्या होगा? मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री। इरिटेटिंग चीज हो गई ना, अप द वॉल का मतलब क्या हो गया? इरिटेटिंग चीज। ड्राइव मी अप द वॉल, तो इसका क्या हो जाएगा? मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डेनिम जैकेट्स आर इन फैशन दीज डेज। इन फैशन का इडियम क्या होगा? इन फैशन का क्या हो जाएगा? इन वोग्यू, VOGUE। इन वोग्यू का क्या हो जाएगा? इन फैशन। इन वोग्यू का हो जाएगा इन फैशन। अगला देखो, मिस्टर अविनाश इज, यहाँ पे क्या आ रहा है? टॉफी नोस्ट का मतलब क्या होता है? जो पुअर क्लास को हे दृष्टि से देखता हो। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ a high social class and looks down on poorer of class। तो ये फर्स्ट हो गया। टॉफी नोस्ट वही हो गया, अ पर्सन हु थिंक्स he is of high social class and look down on people lower class। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीक और एक्ट प्रिसाइजली। डायरेक्टली प्रिसाइजली हो गया ना, प्रिसाइजली कोई चीज को करना। स्पीड और एक्ट प्रिसाइजली। सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या हो जाएगा? माइनर सिकनेस। अंडर द वेदर मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन है, माइनर है कंट्रोल्ड सिचुएशन। यानी कंडीशन क्या है? सिकनेस क्या? माइनर है, कंट्रोल करने लायक है। फेकिंग सॉरो। फेकिंग सॉरो का क्या हो जाएगा? शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू कहते हैं ना, यानी फेक कर रहा है दुख को। क्या कर रहा है? फेक दुख प्रकट कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल टीयर्स। आई हैव बीन सीइंग ओवर। ओपिनियन को क्या किया जाता है? टू ऑप्शंस। ऑप्शन को लुक किया जाता है ना, लुकिंग ऑप्शंस। ऑप्शन को लुक किया जाता है। या फिर मूलिंग। मूलिंग हो जाएगा MULLING। मूलिंग हो जाएगा। मूलिंग का मतलब विचार करना, MULLING। मूलिंग का मतलब क्या होगा? विचार करना। अगला देखो, आफ्टर हैविंग वर्कड ऑन द स्टडी नॉन स्टॉप फॉर 23 years, हैविंग कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो जाएगा? कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कॉल इट अ डे का मतलब हो जाएगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू escape फ्रॉम। इन अ वेरी यानी टाइट कॉर्नर है ना, टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हो जाएगा? अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू escape ऑफ। अगला क्या हो जाएगा? परफॉर्म द टास्क विथ एक्सट्रीम एस।
एक्सट्रीम एस के साथ क्या करना, टास्क को परफॉर्म करना। एक्सट्रीम एस के साथ टास्क को क्या करना, परफॉर्म करना। इसका क्या हो जाएगा, कॉल इट अ डे। एक्सट्रीम एस के साथ टास्क को कंप्लीट करना का क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ केक हो गया ना। अ पीस ऑफ केक यानी वेरी इजी टास्क। परफॉर्म द टास्क विथ एक्सट्रीम एस का मतलब क्या हो जाता है, वेरी इजी। एक्सट्रीम एस का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी इजी। उसे ही तो कहते हैं पीस ऑफ केक। PIECE, पीस ऑफ केक। तो इसे हाईलाइट कर लो। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम इज एस। एक्सट्रीम एस का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी इजी। पीस ऑफ केक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब रेडी टू फाइट। जैसे कहते हैं ना कि हाथ, विलन वगैरह हाथ ऊपर करते हैं, या फिर हीरो, या फिर कोई आप ऐसा समझ लो आंदोलन में हाथ ऊपर करते हैं सभी लोग, वी आर रेडी टू फाइट। अप इन आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, वी आर रेडी टू फाइट। अप इन आर्म्स का हो जाएगा रेडी टू फाइट। अगला है वॉज एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री का क्या हो, थ्रो कॉशन टू विंड ना। एक्सट्रीमली एंग्री का क्या हो जाएगा, मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खौलना। एक्सट्रीमली एग्री का मतलब हो गया खून खौलना। मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खोलना यानी एक्सट्रीमली एंग्री। दिस अनप्लीजेंट सिचुएशन कुड बी हिडिंग समथिंग पॉजिटिव इन इट। अनप्लीजेंट सिचुएशन कुड बी हिडिंग, ठीक है, समथिंग पॉजिटिव इन इट। ये अनप्लीजेंट सिचुएशन जो है ये आगे चल कर आपको क्या करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। इसके अंदर हाइड किया हुआ है, छुपा हुआ है क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाइडिंग समथिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव ऑन इट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लीनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लीनिंग। हर रात के बाद क्या होता है, एक सुनहरा सवेरा होता है, ठीक है। एवरी क्लाउड, बादल, क्लाउडी डे का मतलब क्या हो जाएगा, बैड डे होता है ना। तो उसके बाद क्या होगा, सिल्वर लीनिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब, हैंड टू माउथ यानी हैव जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स, यानी बहुत ही कम, हैव अ जस्ट इनफ मनी। हैंड टू माउथ यानी इसको कहते हैं ना खाने और कमाने भर, खाने और कमाने भर। हैंड टू माउथ यानी हैव जस्ट इनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स। आपके पास उतना ही पैसे आप कमा पा रहे हो जितना कि आपकी अपनी बेसिक नीड्स पूरा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हैंड टू माउथ। यानी आपको बस निवाला मिल सके, आपके हाथ से सिर्फ माउथ को क्या मिले, निवाला मिले, उतना ही आप कमाते हो। यानी आपकी मनी इतनी है कि आप बेसिक नीड्स पे ही क्या करते हो, स्पेंड कर पाते हो। अगला क्या कह रहा है, माइंसिंग। माइंसिंग वॉक का क्या हो जाएगा, मिंसिंग कहते हैं ना, मिंसिंग, MINCING, मिंसिंग वॉक। मिंसिंग वॉक यानी स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप, स्मॉल एंड डेलिकेट क्या स्टेप। मिंसिंग वॉक का क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स। मिंसिंग वॉक यानी स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स। 23 नंबर क्या कह रहा है, पुल्ड अ फेस। पुल्ड अ फेस का मतलब उदास चेहरा बोलते हैं ना इसको। सो दैट यू डोंट लाइक समथिंग बाय मेकिंग अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन। उदास रहोगे ना, आपकी चीजें पुल्ड फेस का मतलब क्या, अनप्लीजेंट। पुल्ड फेस का मतलब क्या होगी, गिरा हुआ मुंह, गिर, चेहरा क्या होना, जैसे कहते हैं ना कि क्यों मुंह लटकाए हुए हो, मुंह लटकाना, मुंह लटका हो, लटकना, उदास होना ना, उदास, ठीक है। पुल्ड फेस का क्या हो जाएगा, मुंह लटकना यानी अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन, उदास।
स्किन ऑफ टीथ का मतलब क्या हो जाएगा? बाई स्किन ऑफ टीथ यानी वेरी लो, वेरी नैरो मार्जिन। बाय द स्किन ऑफ द टीथ यानी बाई अ वेरी नैरो मार्जिन। बाई अ वेरी नैरो मार्जिन का क्या हो जाएगा? बाई अ स्किन ऑफ योर टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगातार आता है। बाई अ स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी नैरो मार्जिन, बाई अ वेरी नैरो मार्जिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो, स्टार लगा लो। 24 नंबर। ये बहुत से क्वेश्चन से, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आता है। रीड बिटवीन लाइन्स। रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब जो पढ़ते पढ़ते लाइन्स के बीच का जो अर्थ है वो भी समझ जाए, अनहिडन मीनिंग को भी समझ जाता हो। लुक फॉर इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। इम्प्लाइड मीनिंग यानी हिडन मीनिंग्स। इम्प्लाइड यानी हिडन, HIDDEN। हिडन मीनिंग्स को भी समझ ना, ठीक है। जैसे मान लो गजल वगैरह है तो उस शब्दों को ना सुन के उन दोनों लाइनों के बीच में क्या छुपा हुआ है, उस सब गजल का क्या अर्थ है, ये भी समझना। उसको क्या बोलते हैं? लुक फॉर इम्प्लाइड मीनिंग। लुक फॉर इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई कर रहा है? इम्प्लाइज होता है ना कुछ, दिस इज इम्प्लाइज एज, तो लुक फॉर इम्प्लाइज मीनिंग। कंप्लीटली मिस्टेकन। कंप्लीटली मिस्टेकन का क्या हो जाएगा? ऑल वेट, पूरी तरह से भीग जाना, कंप्लीटली मिस्टेकन। ऑल वेट हो जाएगा ना। योर फ्रेंड्स हैज already told me everything about your secret surprise that you were planning for the last 2 weeks. सीक्रेट सरप्राइज यानी ऑलरेडी टोल्ड, बता चुके हैं ना उस सरप्राइज को, तो स्पिल कर दिए ना। स्पिल द विंस का मतलब क्या हो गया? सीक्रेट रिवील कर देना किसी का, सीक्रेट रिवील कर देना, सीक्रेट रिवील कर देना। आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एंड दैट टू जस्ट द ऑपोजिट ऑफ, यानी आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एंड दैट टू जस्ट द ऑपोजिट ऑफ। तो इसका हो जाएगा प्लेज डेवल्स एडवोकेट। आर्गुइंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कई लोग क्या होता है, अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, सोसाइटी में क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं गलत चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। ऑपोजिट ऑफ यानी निगेटिव चीज़, जो गलत है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। और सही आदमी से क्या किया जा रहा है? आर्गुमेंट किया जा रहा है, उसका मतलब सपोर्ट करके, और सही आदमी को क्या किया, लड़ाई में भड़काया जा रहा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या करने के लिए? आर्गुमेंट को एंजॉय करने। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बढ़े और निगेटिव चीज़ों को प्रोवोक किया जा रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो ताकि मजे मिले। नहीं होते बच्चे, कोई बच्चा किसी को छेड़ रहा है और दूसरा आदमी क्या करता है, उसको चढ़ा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस आर्गुमेंट को भी छेड़ रहा है, अगला छिड़ेगा, लड़ाई होगी, बतरेस होगा, और उसको क्या करे, वो इंजॉय करे, तो उसको कहते हैं आर्गुमिंग, यानी प्लेज डेविल एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट करना, डेविल्स का क्या करना, वकालत करना। टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स। टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स का क्या हो जाएगा? वंस बिटेन ट्वाइस साई। वंस बिटेन ट्वाइस साई। टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स यानी वंस बिटेन ट्वाइस वाई। अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत काफ़ी समय से क्या था, ये चीज़ लटकी हुई थी, अनडिसाइडेड था, करें ना करें, हेजिटेशन में था कि करें या ना करें, तो उसको क्या बोलेंगे? सिटिंग ऑन द फैंस, यानी सिटिंग ऑन द व्हाट? फैंस। फैंस पे क्या होना? सिट करना, बैठना। अनडिसाइडेड चीज़ें हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बस देखो, बाकी ये सब आंसर किए, इतने ही क्वेश्चंस थे। 32 नंबर क्या कह रहा है? आई एम फीलिंग बिट अनवेल। अनवेल का मतलब क्या होगा? जो वेल ना हो। वेल मतलब क्या? अंडर द वेदर। अनवेल का क्या हो जाएगा? अंडर द
वेदर, अंडर द वेदर यानी अनवेल। अ सूट इन द आर्म, अ सूट इन द आर्म का मतलब क्या हो जाएगा? अ बूस्ट और स्टिमुलेंट। अ सूट इन द आर्म का क्या हो जाएगा? अ बूस्ट और स्टिमुलेट। अ सूट इन द आर्म, अ बूस्ट और स्टिमुलेट। या तो सूट हो गया यानी या तो बूस्ट हो गया या फिर स्टिमुलेट कर गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर, ही इज अ ब्लैक शिप, यानी अमीर बाबा। ब्लैक शिप कहते हैं ना कि ये क्या है, अपने परिवार को क्या कर रहा है? डिसग्रेस कर दे रहा है। डिसग्रेस करना, सपोज करो जो बच्चे अमीर होते हैं वो पढ़ाई लिखाई, फैमिली तो काफ़ी वेल डू फैमिली थी लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं किए, शराब पीने लगे, गलत संगतों में चले गए, तो क्या करें? अब ब्लैक शिप की तरह है, अपने फैमिली के लिए क्या है? अब ब्लैक शिप, फैमिली की इज्जत को क्या कर रहे हैं? डिसग्रेस कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। टू बी इन द हॉट वाटर यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। टू बी इन द हॉट वाटर का क्या मतलब होगा? टू गेट इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन द डेंजर ऑफ बींग क्रिटिसाइड और पनिश्ड। टू बी इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में होना, इसका मतलब क्या हो गया? आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और ऐसे सिचुएशन में हो जो कि डेंजर है और बाद में आपको क्रिटिसाइड और पनिश भी किया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? टू बी इन होल्ड हॉट वाटर। तो चलो इतना ही था। आगे का सेशन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ईडीएम का